अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी तो पाकिस्तान के फ़हद मुस्तफ़ा को एक दुनिया जानती है, मगर ये बात शायद कम ही लोग जानते हैं कि फ़हद एक अच्छे एंकर से बढ़कर एक अदाकार भी हैं। इन्होंने करियर का आगाज़ अदाकारी से ही किया। तो चलिए आज हम उनके ड्रामास पर एक नज़र डालते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल मैं अब्दुल कादिर हूँ में फ़हद मुस्तफ़ा ने अब्दुल कादिर का रोल प्ले किया, जो बदी से नेकी तक का सफ़र करता है। कहानी एक नौजवान लड़के अब्दुल कादिर की ज़िंदगी पर मरकूज़ है, जिसके पास सोने का दिल है। ताहम एक लड़की जो सिगरेट पीती है और मंशियात करती है, उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाती है और उसका सबसे बुरा असर पड़ता है। वो उस जैसा हो जाता है, उसे प्रपोज़ करता है। लड़की उसे मुस्तरद कर देती है और उसका दिल टूट जाता है। उसके घर वाले उसे इंग्लैंड भेजते हैं, जहाँ एक औरत की वजह से वो एक मजहबी शख्स बन जाता है और तमाम बुरी आदतें छोड़ देता है। पाकिस्तान वापस आने के बाद उसकी वालिदा हैरान हैं, क्योंकि वो दाढ़ी रखता है और आलिम दीन बनना चाहता है। उसकी माँ उसकी तवज्जो हटाने की पूरी कोशिश करती है। ये खूबसूरत टीवी ड्रामा है जिसमें दिखाया गया कि एक शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी में कैसे कैसे बदलता है। ड्रामा सीरियल तुम जो मिले में फ़हद मुस्तफ़ा ने हादी का रोल प्ले किया था। तुम जो मिले हम टीवी का मज़ाहिया ड्रामा था जो रमज़ान 2009 के दौरान नशर किया जाता रहा। इसकी 20 मिनट की इकसात हैं, जिसकी हिदायतकारी रूमी इंशा ने की है। इसे फ़ायज़ा इफ्तिखार ने लिखा है। इस ड्रामा सीरियल में आयज़ा खान, सुनीता मार्शल, फ़हद मुस्तफ़ा और आसमा अब्बास के दरमियान रोमांटिक, जज्बाती और ख़ानदानी कहानी है। ये ड्रामा देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि रमज़ान स्पेशल ड्रामे काफ़ी अरसे से लगाए जाते रहे हैं, ये ट्रेंड हालिया नहीं है। ड्रामा सीरियल कंकर में फ़हद मुस्तफ़ा बतौर सिकंदर जलवागर हुए। फ़हद मुस्तफ़ा और सनम अब्दुल्ला फ़रहतुल्लाह ड्रामा सीरियल कंकर में एक साथ नजर आए। ये हम टीवी का बहुत मकबूल ड्रामा था। अगरचे ड्रामे में इन दोनों की शादी के बाद एक दूसरे से अलग होते दिखाया गया था, मगर लोगों को स्क्रिप्ट और इस जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ये मिसाली जोड़ी लगते थे। एक चीज़ ये भी है कि हकीकी ज़िंदगी में भी ये दोनों कज़िन्स हैं, इसीलिए इनके दरमियान का ताल्लुक़ काफ़ी हकीकी महसूस होता था। कंकर का मरकज़ी किरदार एक किरण नामी औरत है जो कि बहादुर है। अपने मजाजी खुदा के ख़िलाफ़ खड़ी होकर अपने हुकूक की जंग लड़ती है। जुल्म का शिकार बनने वाली आम बहू की बजाय ये किरदार ऐसा है जिससे बहुत सी ख़वातीन खुद को मिलाएंगी। मुमकिन है कि ये जानकर घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ खड़ा होना दुरुस्त है। इसमें एक उम्मीद या निजात भी पाएँ। ड्रामा सीरियल कोई नहीं अपना में फ़हद मुस्तफ़ा ने हमज़ा का रोल प्ले किया है। ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह है कि हमज़ा और एल्यूरा को हनीमून का खुशगवार अरसा गुजारने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी के तल्ख़ मसाइल का सामना होता है। अमीर तरीन ख़ानदान से सब रिश्ते नाते तोड़कर हमज़ा के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए आ जाने वाली एल्यूरा को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए हमज़ा खुद पर काम का बोझ बढ़ा लेता है, जिसके बायस बीवी के अंदर खुद को नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत पैदा हो जाती है। बदकिस्मती से अपनी बढ़ी हुई मसरूफियात के सबब हमज़ा एल्यूरा के लिए वक्त नहीं निकाल पाता, जिसका असर उनके बाहिमी ताल्लुक़ पर पड़ता है। एल्यूरा का बाप दोनों के दरमियान बढ़ती खलीज का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बेटी को ये बावर कराने की कोशिश करता है कि उसका शौहर उससे बेवफाई का मर्तकिब हो रहा है। इसी दौरान एल्यूरा एक बेटी को जन्म देती है, मगर इनके दरमियान मामलात में सुधार नहीं आता और बिलाखिर एल्यूरा का बाप इनके दरमियान अलहदगी करवाने में कामयाब हो जाता है। ड्रामा सीरियल दूसरी बीवी में फ़हद मुस्तफ़ा हसन के तौर पर सामने आए। ड्रामा दूसरी बीवी एक आम से मौजू पर बनाया जाने वाला ड्रामा है, जिसका मरकज़ी किरदार हसन यानी कि फ़हद मुस्तफ़ा है, जो कि अपनी बीवी आयशा यानी हरीम फ़ारूक और एक बेटी के साथ पुरसकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है। हसन एक मोहब्बत करने वाला शौहर और बाप है। उसकी बीवी आयशा भी उससे बेपनाह मोहब्बत करती है। हसन की ज़िंदगी उस वक्त बदल जाती है जब फ़राह उसकी लाइफ में आती है। ये ड्रामा अपने अंदर बहुत ही कड़वी हकीकत छुपाए हुए है। औरत को औरत की दुश्मन कहा ज़रूर जाता है, मगर इस दुश्मनी को निभाने का मौका एक मर्द ही दूसरी औरत को देता है। ड्रामा सीरियल मस्ताना माही
مستانہ ماہی میں فہد مصطفیٰ نے عدیل سومرو کا رول پلے کیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک غیر ملکی لڑکی ایلن کی دوستی کے بارے میں ہے، جو اپنے والد کی عمر کے ایک شخص سے اور ایک سیاستدان کے بیٹے عدیل کو پسند کرتی ہے۔ عدیل کی شادی بچپن میں سہائی سے ہو چکی ہے۔ ایلن مائک سے شادی کر لیتی ہے جو اس کے والد کی عمر کا تھا۔ عدیل ایلن سے محبت کرتا ہے اور سہائی کو سب بتا دیتا ہے۔ ڈرامہ بہت ہی زبردست اور متاثر کن ہے۔ ڈرامہ سیریل میرا سائیں سیزن 2 میں فہد مصطفیٰ ملک وجاہت حیات بنے تھے۔ میرا سائیں 2 سیاست کے گورکھ دھندے، شطرنج کی چال، مسکراہٹ کے پیچھے ایک بھیانک چہرہ، انتقام کی آگ، بے اعتبار رشتے، وڈیرا شاہی اور ظلم کی داستاں ہے۔ اس ڈرامے میں شازمین کا کردار بہت زیادہ پسند کیا گیا، جو کہ سنیتا مارشل نبھا رہی ہیں۔ ڈرامے میں آپ آمنہ شیخ اور عنایا کے روپ میں دیکھیں گے مہنور بلوچ کو۔ میرا سائیں 2 میں آپ دیکھیں گے وجاہت کی موت کے بعد کیا ہوا، شازمین کس طرح آتی ہے، پارٹی کا ٹھیکیدار کون بنتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں دولت حافظ کے ساتھ محبت کو بھی ملا کر پیش کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل میں چاند سی میں فہد مصطفیٰ نے فرحان کا رول پلے کیا۔ عرصہ ایک امیر لڑکے سے شادی کرنے کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ سالار سے شادی کرتی ہے جس کی داڑھی ہے اور وہ بہت مذہبی ہے۔ عرصہ نہیں چاہتی کہ شادی شدہ ہو کر اس پر کوئی پابندی لگ جائے، اس لیے وہ ہر موقع پر سالار سے جھوٹ بولتی ہے۔ وہ اپنی بہن کی شادی میں اپنے کزن فرحان سے ملتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے۔ وہ سب کے سامنے جھوٹ بولتی ہے کہ سالار نے اسے طلاق دے دی اور قرآن کی جھوٹی قسم کھائی ہے۔ وہ فرحان سے شادی کرتی ہے، مگر کئی مہینوں کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ فرحان کو ایڈز ہے اور اس سے شادی کے لیے اس نے جھوٹ بولا تھا، اس لیے فرحان آخر میں زہر پی کر خودکشی کر لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل داغ میں فہد مصطفیٰ نے مراد کا رول پلے کیا تھا۔ داغ کی کہانی مہربانو نامی لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جس کی 4 بیٹیاں ہیں۔ امامہ کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے جو اپنے والدین اور 2 بہنوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے والد انتہائی قدامت پسند شخصیت کے حامل ہیں۔ امامہ نے مراد یعنی کہ فہد مصطفیٰ سے شادی کی۔ مراد کا تعلق بھی ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ وہ اپنی ماں اور 2 بہنوں کے ساتھ رہتا ہے۔ شروع میں مراد کی کزن دیپا یعنی کہ ثنا عسکری اس میں دلچسپی رکھتی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ امامہ کو اپنا جیون ساتھی منتخب کرتا ہے۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش کے بعد مراد کی ماں اسے دیپا سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ مراد کی دوسری شادی کے بعد دیپا چاہتی تھی کہ مراد اپنی پہلی بیوی امامہ کو طلاق دے دے۔ کیا یہ طلاق کا داغ وہ پہلی بیوی کو لگنے دے گا؟ جاننے کے لیے ڈرامہ ضرور دیکھیے۔ ڈرامہ سیریل ایک تمنا لا حاصل سی میں فہد مصطفیٰ بطور محسن جلوہ گر ہوئے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ہیرا اپنے کزن محسن سے شادی کرتی ہے، پر اس کی لائف ٹف ہو جاتی ہے اور اس کے شوہر اس کی ساس کی طرف سے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، مگر اس کی بھابھی اسے بہت سپورٹ کرتی ہے۔ وہ پاگل ہو جاتی ہے جب اسے اپنی ماں کی آخری رسومات کے لیے سسرال کے ساتھ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ وہ ایک بچے کے ساتھ امید سے ہے جسے اس کا شوہر کہتا ہے کہ یہ اس کا نہیں ہے۔ فہد مصطفیٰ نے بطور محسن کافی نیگیٹو رول کیا ہے۔